आइए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 18 इंश्योरेंस डॉक्यूमेंटेशन। हालांकि इस चैप्टर के काफ़ी सारा पोर्शन जो है वो चैप्टर नंबर 12 डॉक्यूमेंटेशन एट प्रपोजल स्टेजेस में कवर हो चुका है, लेकिन जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं मैं इस चैप्टर में वो हाईलाइट करूँगा। ये चैप्टर हेल्थ सेक्शन से है, तो यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो मेडिक्लेम पॉलिसी या हेल्थ प्लान्स या फिर पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी जो है उसके रिलेटेड होने की वजह से जो डिफरेंसेस है उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। प्रपोजल फॉर्म वो होता है जिसमें हम लोग क्लाइंट्स के डिटेल्स फिल करते हैं। ये एप्लीकेशन फॉर्म जो है ये प्रॉपर फिल होना चाहिए। जो भी मटेरियल फैक्ट्स है वो इसमें क्लियरली मेंशन होने चाहिए। कोई भी चीज़ जो है ये इसमें छुपानी नहीं चाहिए, ताकि अंडर राइटिंग डिपार्टमेंट जो है वो प्रॉपर रिस्क एसेस कर सके और अपनी जो डिसीजन है वो दे सके। पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस में अगर कस्टमर ने ये मेंशन किया है कि वो हॉर्स राइडिंग नहीं करता, तो उसे ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि उसने थ्रू आउट पॉलिसी टर्म हॉर्स राइडिंग में जो है वो हिस्सा नहीं लेना है। प्रपोजल फॉर्म के जो क्वेश्चंस है वो प्रोडक्ट रिलेटेड थोड़े चेंजेस उसमें हो सकते हैं, जैसे कि अगर ओवरसीज इंश्योरेंस लेना है तो ट्रैवलिंग हिस्ट्री, कौन से कंट्री में वो गए थे, क्यों गए थे, ये सारी चीज़ मेंशन हो सकती है। हेल्थ इंश्योरेंस अगर लेना है, मेडिक्लेम पॉलिसी अगर लेनी है तो उसमें जो है प्रीवियस मेडिकल हिस्ट्री, करंट जो भी डिजीज़ है या फिर कोई ट्रीटमेंट चल रहा है उसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर की जा सकती है। प्रपोजल फॉर्म में ऑक्यूपेशन के जो डिटेल्स है वो भी काफ़ी मायने रखते हैं, क्योंकि ये भी एक पैरामीटर है जहाँ पे अंडरराइटर डिसाइड करेगा कि ऑक्यूपेशनल कोई रिस्क प्रेजेंट है या नहीं है। प्रीवियस इंश्योरेंस या फिर प्रेजेंट इंश्योरेंस जो है वो भी काफ़ी मायने रखेगा, क्योंकि इससे अंडरराइटर पता कर सकेगा कि इन्होंने कुछ क्लेम्स लिए हुए हैं या फिर इंश्योरेंस की जो भी एलिजिबिलिटी है उसको फुलफिल कर रहा है, या ओवर इंश्योरेंस हो रहा है, या फिर फाइनेंशियल स्टेटस इतना सम एश्योर्ड लेने का है या नहीं। ये सारी चीज़ें जो है अंडरराइटर देख सकता है। एप्लीकेंट ने कभी अगर लॉस फेस किया हुआ है तो हम लोग उसके भी डिटेल्स लेंगे, ताकि हम लोग एसेस कर पाएंगे कि ये जो लॉस है ये इसे किस तरह से हैंडल करते हैं, या फिर वो लॉस कवर करने के लिए तो ये पॉलिसी नहीं ले रहे हैं। ये सारा जो है हम लोग चेक करेंगे। कस्टमर के जो भी डिटेल्स है वो इंश्योरेंस कंपनी अपने डेटाबेस में जो है वो स्टोर्ड रखती है। प्रपोजल फॉर्म कम्प्लीटली सबमिट होने पर विदिन 15 डेज पॉलिसी के बारे में जो है वो डिसीजन कंपनी को लेना होता है। प्रॉस्पेक्टस जो है एक डिटेल्ड बुकलेट होता है, प्रोडक्ट का इंट्रोडक्शन इसके थ्रू किया जाता है। प्रॉस्पेक्टस में काफ़ी सारी जानकारी जो है प्रोडक्ट रिलेटेड वो कंपनी जो है वो प्रोवाइड करती है अपने क्लाइंट को। जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो प्रॉस्पेक्टस में होती है, जैसे कि अगर कोई प्रीमियम के या फिर कवर के डिफरेंसेस है अलग अलग एजेस के लिए, या फिर रिन्यूअल टर्म्स क्या है पॉलिसी की, पॉलिसी कैंसिलेशन के क्या टर्म्स है, कौन से सर्कमस्टांसेस में पॉलिसी कैंसिल हो सकती है, फिर कुछ डिस्काउंट्स या लोडिंग एप्लीकेबल रहेंगे तो वो उसमें मेंशन होने चाहिए। अगर फ्यूचर में प्रीमियम के जो चेंजेस हो सकते हैं या कोई टर्म्स में मॉडिफिकेशन हो सकते हैं, ये प्रॉस्पेक्टस में होना ज़रूरी है। अगर क्लेम नहीं आता है या फिर कम एज में पॉलिसी ली जाती है या ज़्यादा समय तक पॉलिसी कंटिन्यू होती है, तो जो भी इंसेंटिव या रिवॉर्ड पॉलिसी होल्डर को मिलने वाले हैं वो प्रॉस्पेक्टस में मेंशन होने चाहिए। हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ में पोर्टेबिलिटी अलाउड है। पोर्टेबिलिटी मतलब इस साल मैंने एक्स कंपनी से पॉलिसी ली है और अगले साल अगर मुझे लगता है कि मैं ये कंपनी से खुश नहीं हूँ या मुझे दूसरे कंपनी में सेम बेनिफिट मिल रहे हैं, तो मैं ये जो पॉलिसी है ये ट्रांसफ़र कर सकता हूँ उस कंपनी में। तो ये जो पोर्टेबिलिटी है इसकी भी जानकारी प्रॉस्पेक्टस में होनी चाहिए। पेमेंट करने के लिए काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल है अभी, जैसे कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ई वॉलेट हो गया, पेटीएम हो गया, डिमांड ड्राफ्ट होते हैं। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी है कि क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड से अगर पेमेंट करना है तो वो पॉलिसी होल्डर का ही खुद का होना चाहिए। जो भी कस्टमर रिन्यूअल के लिए मनी ऑर्डर या फिर चेक जो है वो इशू करता है, तो इश्योरेंस की डेट जो है या फिर मनी ऑर्डर बुकिंग की डेट है वो वहाँ से रिस्क जो है वो इंश्योरेंस कंपनी कंसिडर कर सकती है। पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स मतलब पॉलिसी बॉन्ड जो है वो नियर अबाउट सेम होता है
नॉर्मल लाइफ इंश्योरेंस में और हेल्थ इंश्योरेंस में अगर कंपेयर करेंगे तो। लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस में 2 वर्ड्स जो है वो एडिशनल होते हैं, जैसे कि कंडीशन और वारंटी। कंडीशंस मतलब इंश्योरेंस कंपनी जो है वो कुछ कंडीशंस रखते हैं कि अगर आप ये करेंगे या फिर आप ये नहीं करने पर आपका जो पॉलिसी जो है वो टर्मिनेट हो सकता है। जैसे कि कंडीशन ये है कि आपने कोई भी मिस इंटरप्रेट किया हुआ है या मिसगाइड किया हुआ है प्रपोजल फॉर्म में, तो आपकी पॉलिसी जो है ये कैंसिल हो सकती है। जो भी कंडीशन है उसको अगर फुलफ़िल नहीं किया जाता है तो क्लेम जो है वो रिजेक्ट हो सकता है। वारंटी में ऐसी कंडीशंस होती है जो कंपनी जो है वो अपनी रिस्क की जो लायबिलिटी है वो थोड़ा कम करने की कोशिश करती है। वारंटी को अगर पॉलिसी होल्डर फुलफ़िल नहीं करता है तो इंश्योरर जो है वो उस वक्त की कंडीशन को देखकर क्लेम जो है वो सेटल कर सकता है। वारंटी जो है ये प्रपोजल फॉर्म में ऑलरेडी एक पार्ट होता है जहाँ पे ये सारी चीज़ें मेंशन होती है। रिन्यूअल नोटिसेस वो होते हैं जहाँ पे इंश्योरर जो है वो इंटीमेट करते हैं कि पॉलिसी का रिन्यूअल जो है वो नज़दीक आ चुका है और आपको पॉलिसी जो रिन्यू करनी है उसका प्रीमियम पेमेंट अभी ड्यू है। हालांकि ये लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है कोई भी कंपनी के ऊपर कि उन्होंने ये क्लाइंट को बताना चाहिए। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग AML गाइडलाइंस के तहत हम लोगों को ये भी देखना है कि हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी जो सेल हो रही है उसके थ्रू मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हो रही है। तो इस चैप्टर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।